लेकिन कल चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उस समय भी कुछ कुछ सावधानियां बरतें। भले ही भारत में चंद्र ग्रहण का असर नहीं होगा, सूतक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण है, कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। तो रंग आपके लिए जीवन में बहुत कुछ लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं। तो रंगों के हिसाब से आपको किस तरीके से होली खेलनी और सावधानी किस तरीके से बरतनी, पहली 3 राशियों की बात करेंगे राज मिश्रा जी। नवजोत जी, सबसे पहले रंग ही जीवन में होना चाहिए। मुझे लगता है बेरंग जीवन कभी बेहतर नहीं होता है। रंग जीवन में होना ही चाहिए। और स्पेशली मैं अगर होली की बात करूंगा, मुझे होली से सुंदर और कोई त्योहार नहीं लगता है। बिकॉज श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम ने एक शब्द कहा कि करहूं सदा तिन कर रखवारी और जिम बालक राखई महतारी। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, मैं अपने शरण में आए हुए भक्त की उसी प्रकार सुरक्षा करता हूं। एक और बात बताता हूं, होली किससे कनेक्टेड है? भक्त प्रहलाद से और भगवान विष्णु से, जिनकी सदैव स्मरण करते हैं। और जब मैं ग्रहण की या किसी राशि की या किसी ग्रह की बात करता हूं, तो मुझे ज्योतिष में ऋषि पाराशर का वो पहला श्लोक याद आता है कि अवतारण्य अनेकान्य है जश परमात्मा जीवा नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। ग्रह कोई और नहीं है, ग्रह भगवान विष्णु ही हैं। तो यदि होलिका के दिन श्रद्धा से कोई उपचार किया जाए या ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से बेहतर होता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए मैं एक बात कह सकता हूं, कल आपको होली के दौरान ही एक नए साथी, एक नए मित्र की प्राप्ति होने वाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नए साथी, नए मित्र की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात और बता दूं, आपको पीले रंग से होली खेलना प्रारंभ करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करके फिर शुरू करना है। वृष राशि की बात करें, कल एक बात कह सकता हूं, हृदय की इच्छा पूर्ण होने वाली है। बस जो मन की कामना है वो पूर्ण होगी। और साथ में प्रोफेशनल लाइफ के लिए जबरदस्त बदलाव आएगा। करना क्या है? पीले पुष्प लीजिए और उस पुष्प को पहले भगवान शिव को अर्पण कीजिए। सबसे पहली होली भाग्य को परिवर्तित करने वाले भगवान शंकर के साथ होनी चाहिए। तो निश्चित कह सकता हूं कि आपके जीवन के अंतर्गत वो बदलाव आएगा जो शायद अभी तक आपने सोचा नहीं था। जब हम मिथुन राशि को लेकर के बात करते हैं तो एक बार निश्चित कह सकता हूं, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, किसी भी फील्ड में हैं, आप बच्चे हैं या आप बड़े हैं, सब कुछ दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। प्रयास इतना करना है आपको कि होली पहले दुर्गा जी के चरणों में ले जा करके हरा रंग लगाएं और हरे रंग के साथ होली खेलना प्रारंभ करें। खैर, हरे रंग को लेकर के आजकल बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन हरे रंग के साथ होली खेलना प्रारंभ करें, निश्चित रूप से बेहतर होगा। नवजोत जी, कल जब होली खेलना प्रारंभ करें, राशि कर्क वाले, कल आपके लिए होली में क्या खास मिल सकता है? एक तो आर्थिक परिस्थिति बेहतर हो सकती है, कुटुंब की समस्या को सुधारने के लिए सबसे शानदार रहेगा। लेकिन वो प्रारंभ कहां से होगा? शब्दों से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए लाल रंग लीजिए, भगवान को लगाइए, अपने माथे पर लगाइए, खेलिए, आर्थिक परिस्थिति बेहतर होगी। सिंह राशि के लिए अगर बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला होगा। लेकिन होली खेलना प्रारंभ करेंगे पीले रंग से और पहले परिवार के बड़ों को लगाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, विदेश यात्रा या नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर आप गंगा जल पान करके फिर होली खेलना प्रारंभ करेंगे तो। सुबह किस तरीके से वो होली खेल सकते हैं? मेरे दृष्टि से अगर मैं तुला राशि की बात करता हूं, सबसे बेहतरीन है जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं ना, और या आर्थिक बार बार दिक्कतें हो रही हैं, आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है। क्या करना चाहिए आपको? बैंगनी रंग लेना चाहिए और उस रंग को पहले माता दुर्गा को अर्पण करके और फिर होली खेलना प्रारंभ कीजिए। ये होली आपके लिए वरदान साबित होगी, इसको ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के लोगों की अगर बात करें, पीला रंग लीजिए और पीला रंग लेकर के हनुमान जी के पास जाइए और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहिए, संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को अर्पण कीजिए और उसके बाद होली खेलिए जरूर। मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, किसी भी धर्म से संबंधित है, होली जरूर खेलिए। होली ही एक ऐसा त्योहार है जो आपके जीवन को शुभता दे सकती है, जो आपके जीवन को रंगीन बना सकती है। मैं अगर मकर राशि की बात करूंगा, सबसे सुंदर तरीका है, कच्चा दुग्ध लीजिए, तिल डालिए, गंगा जल डालिए और लाल रंग उसमें डालिए, भगवान शंकर और माता पार्वती को अर्पण कीजिए। उसके बाद होली खेलना प्रारंभ कीजिए। मैं निश्चित कह सकता हूं आपका भाग्य परिवर्तित करने वाला ये त्योहार होगा। नवजोत जी, मैंने पहले मकर राशि ले लिया था लेकिन धनु छोड़ दिया था, इसलिए धनु, कुंभ और मीन तीनों राशियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो धनु राशि वाले, भाग्य को उदय करने का इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। ये होलिका भाग्य को उदय करने वाली होगी। लेकिन आपको क्या करना है, कल 6 प्रकार के खडरस व्यंजन
6 प्रकार का भोजन बना करके, एक प्रकार दाल चावल पूड़ी सब्जी जो भी हो सकता है, इसको 6 प्रकार गिन करके और भगवान शिव को ले जाकर के श्रद्धा से भोग लगाइए और फिर उसको ग्रहण कीजिए और उसके साथ होली खेलना प्रारंभ कीजिए। अगर हम बात करेंगे राशि कुंभ को लेकर के, कुंभ के लिए सबसे शानदार समय रहने वाला है होली को लेकर अपने मैरिड लाइफ को सुधारने का, या विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई प्रॉब्लम चल रही है या प्रेम संबंध इत्यादि में दिक्कत चल रही है, उसको ठीक करने का सबसे बेहतरीन टाइम है। करना क्या होगा आखिर इसके लिए? हरा रंग लेना होगा, फिर से उसी प्रकार की बात कर रहा हूं, हरा रंग लेकर के और बाकायदा भगवान कृष्ण और राधा के चरणों में अर्पण करके और फिर उसको अपने मस्तक पर लगाइए और फिर होली आनंद के साथ मनाइए। अगर हम राशि मीन की बात करते हैं, मेरे दृष्टि में यदि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है या शत्रुओं से परेशान हैं, तो उसको दूर करने का सबसे शानदार समय है। लेकिन दूर कौन कर सकता है? संकट ते हनुमान छुड़ावे, भगवान हनुमान जी के चरणों में जाइए, लाल गुलाब का पुष्प और उसके साथ रंग अर्पण कीजिए और उसी को लेकर के अपने माथे पर लगाइए और कहिए कौन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं हो यता तुम पाही। जो भी अपने हृदय की बात है हनुमान जी से कहिए। होली आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाली होगी। जीएनटी के सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।